इफ़ वी स्पीक ऑफ NLS बैंगलोर तो शायद हमारे मन में जो कोर्सेज आएंगे वो हैं 5 ईयर LLB, 3 ईयर LLB, LLM. However, if you will look properly on the website, there is a course called Master's Program in Public Policy. आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है किसी के लिए जो शायद इतना डिसाइसिव नहीं है लॉ करने के लिए, और यू नो समवन हु इज़ लुकिंग फॉर मोर बैकअप ऑप्शंस. तो आप पब्लिक पॉलिसी के लिए अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसा इसका पेपर पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ टू गेट एडमिशन इन दिस कोर्स. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. So here basically they've given you on the website एक overview दिया है कोर्स के बारे में. Now basically public policy एक बहुत ही sought after area रहता है कुछ लोगों के लिए to pursue their further studies. एंड यू नो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद थिंक टैंक्स, जो बड़े बड़े जैसे हमारा नीति आयोग हो गया, जो लोग जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, लेजिस्लेशंस फ्रेम कर रहे हैं, लेजिस्लेशन के लिए ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उन सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो. नीति आयोग के अलावा और भी जैसे थिंक टैंक्स हैं, विधि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, देन यू हैव PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च. तो ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपकी ये डिग्री वहाँ पर आपके काम आ सकती है in order to secure a job with these organizations. Now obviously since it is from NLS, very prestigious कॉलेज, तो यहाँ पर आपको किस तरह से क्या सिखाया जाएगा. बेसिकली अगर आप देखेंगे ये एक 2 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी आपको वहाँ रह के कैंपस में रह के ये 2 साल का प्रोग्राम करना होगा, विच इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द इंटरफेस बिटवीन पॉलिसी एंड द लॉ. तो जो रिसर्च लगता है, पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, कैसे वो लॉ में इनकॉर्पोरेट होती है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे. एंड यू विल गेट, इफ़ यू विल चेक द पेडागॉजी, व्हाट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग टॉट. यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाएंगी फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड इट्स बेसिकली थ्रू क्लासरूम डिस्कशंस एंड इन फील्ड एक्सपोजर्स कि आपको इस प्रोग्राम में रहना होगा. इंटर्नशिप्स और रिसर्च डेजिटेशन भी यहाँ पर कराई जाएंगी. एडमिशन की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका बैचलर्स पब्लिक पॉलिसी में होना चाहिए. यू कैन बी फ्रॉम एनी एरिया बिकॉज दिस इन इटसेल्फ इज़ वेरी यू नो स्पेशलाइज्ड डिग्री. तो आपकी बैचलर्स डिग्री जो हो सकती है वो किसी भी डिसिप्लिन में से हो सकती है, फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको 50% मार्क्स ऑन एन एग्रीगेट आपको चाहिए. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ रिजर्व्ड कैटेगरी देन 45% मार्क्स आपको चाहिए. 2 ईयर आपका एडमिशन 2 ईयर का प्रोग्राम है ये, एंड 100 सीट्स अभी इस प्रोग्राम में आपके पास अवेलेबल हैं. अब इसका जो सिलेक्शन है, इट हैपन्स थ्रू अ 2-stage नेशनल लेवल एग्जामिनेशन प्रोसेस विच इज़ द रिटन एडमिशन टेस्ट NLSAT MPP विच इज़ फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू. तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी पार्ट A पार्ट B, जैसे हम NLSAT 3 ईयर LLB के पेपर में देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें पार्ट A पार्ट B दोनों हैं. आपको दोनों क्वेश्चंस पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं. 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा. So this will part A consists of your MCQs which will be of maximum 60 marks and 0.25 negative marking will be there. इसकी रैंक लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, उसके बेसिस पे आपका फर्दर आपको 75th परसेंटाइल एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए इन पार्ट A. देन इन पार्ट B you will have subjective questions which shall be of maximum 25 marks. Now please understand this part A part B is not the same as that in LLB. जो questions यहाँ पर पूछे जाएंगे they will be different. We will shortly come to the sample questions and see कि किस टाइप से यहाँ पे questions पूछे जाएंगे. Again in part B and part A both you need to have above 75th percentile. Then on the basis of this aggregate score you will be called for the interview. Interview आपका 15 marks का होगा, एंड आपके जो ये 85 मार्क्स हैं, 60 पार्ट A के, पार्ट B के 25 मार्क्स, 85 मार्क्स एंड इंटरव्यू के 15 मार्क्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द फाइनल merit list will be prepared. If you will see on the website,
अभी इसके फॉर्म्स ओपन हैं, ये एग्जामिनेशन आपका अप्रैल 29 को होने वाला है एंड द फॉर्म्स आर ओपन, दे आर अवेलेबल टिल 6 अप्रैल, तो उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जुलाई में ये एडमिशन क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। वेबसाइट पे यू कैन सी दिस रिजर्वेशन क्राइटेरिया दैट इज गिवन। लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू these tabs also you can check to understand कि किस तरह से कोर्स करिकुलम है, क्या कोर्स का स्ट्रक्चर है। इफ़ यू विल सी हियर, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देर ऑल्सो इफ़ यू विल रीड हियर दे आर गिविंग यू फर्दर डिटेल्स दैट हाउ फील्ड वर्क विल बी कैरिड आउट, हाउ डेजर्टेशन आपको देनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, and what will be the weightage, everything is mentioned here. Your course trimester 1 2 3, your subjects, like if you'll see here, ये आपके subjects जो हैं, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रीडिंग जजमेंट्स एंड स्टैट्यूट्स, दिस इज़ योर रिलेटिंग टू योर लीगल पार्ट, बिकॉज पॉलिसी मेकिंग में ये सब जजमेंट्स वगैरह, बिकॉज आप इवेंचुअली पॉलिसी से लॉ आएगा बाद में, तो इन चीज़ों में आपको सिखाया जाता है कि कैसे एक्चुअल में ड्राफ्टिंग होगी फाइनली। एंड यू विल सी हियर आपको बहुत ऐसे सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स जो हैं, लीगल सब्जेक्ट्स जो हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। सो इट वर्क्स ऑन द ट्राइमेस्टर सिस्टम, दिस यू कैन चेक। फर्दर लेट्स मूव ऑन टू द सैम्पल क्वेश्चंस। अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे एमपीपी का, तो यहाँ पर आपको सब दिया हुआ है। जो मार्क्स सेग्रीगेशन की हमने बात करी, उसी तरह से यहाँ पर मार्क्स सेग्रीगेशन है। अब यहाँ पर बोला गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपका जो पार्ट ए है उसमें 5 एरिया से क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज योर न्यूमेरिकल स्किल्स बीइंग योर मैथ्स and DI also you can say, data interpretation, English language, logical reasoning, general knowledge and policy aptitude। तो ये 5 एरिया से आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 100 MCQs will be there। Now if you will see here, health expenditure in the of the government in the past 10 years is what % of the GDP। तो ये आपका पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज क्या रही है। जीके बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड वॉर पीरियड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया स्टेट लिस्ट के बारे में। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक DI चार्ट आपको दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको डेटा इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। देन मूविंग फॉरवर्ड, फिस्कल पॉलिसी इज द प्रेरोगेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ये आपका जीके, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेग्जिट जनरल नॉलेज, सार्क जनरल नॉलेज क्वेश्चन। मिसिंग सीक्वेंस आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस है। हियर अगेन दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज। देन ग्रामेटिकली करेक्ट आपको इन सेंटेंसेस को करना है, तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो गया। एंटोनिम इंग्लिश, humidity, now this again is GK। Then complete the weather, this is your English based question। further आपके पास यहाँ पर RC है जो क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड है। तो इस RC को आपको सॉल्व करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बेसिक जीके आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप ये जो 5 एरियाज देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि सभी एरियाज से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर बुक्स आई वुड से कि आप न्यूमेरिकल स्किल्स के लिए सुल्तान चंद की बुक रेफ़र कर सकते हैं, प्लस आप DI का मटेरियल रेफ़र कीजिए। ऑनलाइन जो MBA इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका डेटा इंटरप्रिटेशन मटेरियल अवेलेबल होता है, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप रेनन मार्टिन वोकैबलरी के लिए, और वोकैबलरी के लिए नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी एंड रेनन मार्टिन फॉर जनरल ग्रामर प्रैक्टिस। लॉजिकल रीजनिंग आप RS अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप ल्यूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हैं। एंड पॉलिसी एप्टीट्यूड के लिए भी आप
थोड़ा पार्ट आपका ल्यूसेंट से हो जाएगा, बाकी आप इंटरनेट को रिजॉर्ट कर सकते हैं टू कवर दीज एरियाज. आई डोंट थिंक द क्वेश्चंस विल बी वेरी डिफिकल्ट. एज यू कैन सी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. एंड DI वगैरह एक बार आप सीख जाएंगे तो इट्स नॉट दैट टफ. इट्स बेसिकली रिलेटिंग टू परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, यही चीज़ें पूछी जाती हैं मोस्टली इन क्वेश्चंस में. अब सब्जेक्टिव में देखते हैं कि पार्ट बी में जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. जैसे लीगल में, LLB में वी हैव सीन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर. हियर यू हैव essay बेस्ड क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन नो मोर देन 2 साइड्स ऑफ द शीट. मतलब आपको 2 साइड में ही आंसर करना है, शीट के फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे. 2 ये शीट्स आपको, सेम शीट के 2 पार्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे फॉर गिविंग योर आंसर. आई थिंक दिस शुड बी 25 मार्क्स जो उन्होंने पहले बोला हुआ है, because 60 plus 25, 85 and 15 for your interview, that makes it 200. The reliance on urban-centric growth carries with it the challenges of garbage disposal, access to drinking water and urban transportation. What according to you is a suitable solution for these challenges? So as you can see here, ये बहुत ही basic यहाँ पर general knowledge involved है. Plus आप पॉलिसी के कोर्स के लिए एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि कल को आप इन एरियाज़ में पॉलिसी बनाते हैं तो आप क्या रीजनिंग देंगे, आप क्या सॉल्यूशंस फॉरवर्ड कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग अराउंड यू. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे. एंड दैट इज़ आई थिंक द होल पैटर्न. आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर है. सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एक बार उसको ध्यान से पढ़िए. 150 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ. एंड देर इज़ नो सेक्शनल टाइमिंग एज सच. तो आपको 150 मिनट्स में पार्ट ए पार्ट बी सॉल्व करना है. एंड आपका बेसिक जो सिलेबस है वो सब आपका यहाँ पर कवर्ड है. फीस की भी एक बार बात कर लेते हैं. एडमिशन फीस एज यू कैन सी हियर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 3,27,000 पर एनम की फ़ीस बनती है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एनी रिजर्व्ड कैटेगरी देन द फीस इज़ 4,000 रुपीज़ लेस. सो येस ऑब्वियसली आई नो कि आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा फीस है. बट देन इफ़ वी लुक एट द इंस्टीट्यूट एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर, नॉलेज, the circumstances that you'll be living in, आपके आसपास किस टाइप का क्राउड होगा, all these things matter a lot. And I think that's what the college is aiming to provide you with best of the facilities, which is why ये फीस थोड़ी hefty है यहाँ पे. And so you can check all about this program on the NLS website. nls.ac.in is the website and आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. कोई अगर क्वेरी, डाउट आपके दिमाग में है, you can drop down the same in the comment box below. And also if you're preparing for any of the law entrance exams and you're interested in making a career out of law, then keep following the channel. Visit our website www.lawdigest.in and also follow us on Instagram for daily legal updates.